Good morning, 12th class. Welcome you in today's class. How are you? Fine. So we are meeting after 1 week. So let's start our new chapter from your book Flamingo, the rat trap. Do you know the meaning of rat trap? Rat means yes, चूहा, और trap बोलते हैं जाल को. ठीक, तो जिस जाल में चूहा को फंसाते हैं, आपने चूहेदानी देखी होगी ना, किसी के घर में होगी चूहेदानी, किसी के घर में तो होगी. तो जब चूहे घर में हो जाते हैं तो वो घर में नुकसान करने लगते हैं, तो उनको हम मार तो सकते नहीं, तो फंसाने के लिए क्या करते हैं, चूहेदानी रख देते हैं. तो चूहेदानी में क्या करते हैं, कैसे फंसता है वो, उसमें दरवाज़ा जो है वो खोल के और उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिसको खाने के लालच में द रैट विल एंटर इन दैट ट्रैप एंड विल कॉट इट. जैसे ही वो उसको खींचेगा दरवाज़ा बंद हो जाएगा. उसको बोलते हैं रैट ट्रैप. तो द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई रैट ट्रैप, बिकॉज द होल स्टोरी revolves around that rat trap. Very interesting story, you will enjoy it. So the rat trap is the story that is entertaining as well as philosophical. यानी इसमें दर्शन जानते हैं कि जीवन का कोई फिलॉसफी छुपी होती है. ठीक, कि जिससे हमें यानी क्या मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, मॉरल जिसको हम कहते हैं ना. तो फिलॉसफी मतलब क्या होता है कि जो हमें वास्तविकता है जीवन की वो समझाए, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी, कि क्या होता है जीवन में. ठीक, और इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, वो रैट ट्रैप सेलर है. रैट ट्रैप सेलर, जिसको सेल्मा लेजिट जो राइटर है इसके, वॉज ए स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. They believe that the essential goodness, जो मैसेज है, जो की सेंटेंस है चैप्टर का, वो क्या है, वो ये फिलॉसफी है कि क्या कि द essential goodness in a human being can be awakened through the understanding and love. कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई इनर उसकी अच्छाई है, ठीक है, कि उसको आप जगा सकते हैं. कैसे जगा सकते हैं आप उसको, कि उसके अंदर की जो अच्छाई है उसको आप उसके बारे में बात करें, ना कि उसकी कमियों के बारे में बात करें. तो डेफिनेटली आप उसके अंदर की अच्छाइयों को जगा सकते हैं. यानी उसको, जो एक व्यक्ति बुरा है, बुरे काम कर रहा है, तो यदि उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरी पर्सन हैज़ गुडनेस एज वेल एज बैडनेस. यानी उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है. हमारे अंदर एक राक्षस भी छिपा हुआ है, हमारे अंदर देवता भी. जब हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम देवता जैसे काम कर रहे हैं. और जब हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं किसी के लिए, तो हम राक्षस जैसे काम कर रहे हैं. ये किसकी प्रवृत्ति है, राक्षस की. तो वो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमने अपनी किस चीज़ को जगाया हुआ है. ठीक, तो ये यहाँ पर उसके जो राइटर है वो कहने का मतलब है, द स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन की कहानी है ये. स्वीडन में जो माइंस हैं, वहाँ पर बहुत सी माइंस हैं कोयले की, लोहे की. तो उनके द रिच इन आयरन गॉड, वहाँ लोहा बहुत अधिकता में पाया जाता है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. यानी जिसके बारे में उस देश की बहुत सारी कहानियाँ हैं. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. यानी कहानी जो है एक फेरी टेल की तरह इसमें सुनाई गई है. ये चैप्टर मैंने आपको पहले तो नहीं पढ़ाया ना, रेड ट्रैप डीप वाटर तक ही किया था मेरे ख्याल से हमने, है ना. ठीक, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि once upon a time there was a man who went around sailing a small red trap of wire. He made them himself at odd movements. एक व्यक्ति जो क्या बनाता था, वो रेड ट्रैप बनाता था और उनको बेचता था. किससे बनाता था, वायर, मतलब तार. ज़्यादा
कोई पुराना सा जो है कहीं से भी पड़ा हुआ तार मिल गया, उससे वो रेड ट्रैप बना लेता था, चूहेदानी बना लेता था। He made them himself at odd movements। ऑड मूवमेंट से क्या मतलब है यहाँ पे? ऑड मूवमेंट से मतलब है कि जो उसके पास टाइम लगता था उनमें वो उसको बनाता था, और उसका जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल जिससे वो वायर जिससे वो बनाता था, वो कहाँ से लाता था? He got by begging, या तो कहीं से मांग के, किसी से मांग के ले लेता था। किसी की दुकान पे गया, भाई ये तुम्हारे यहाँ तार पड़ा हुआ है, ये मैं ले लूँ, तुम्हारे काम का नहीं है तो, या थोड़ा सा तार इसमें से मेरे को दे दो, ऐसे बोल। और या फिर इन द स्टोर और एट द बिग फार्म, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी उसका जो बिजनेस था, कौन सा? रेड ट्रैप बेचने का, वो फायदे का बिजनेस उसके लिए साबित नहीं हो रहा था। क्यों? चूहेदानी ऐसा तो है नहीं कि कोई नमक है या कोई खाने की चीज़ है या सब्जी है जो रोजाना आप खरीदेंगे। वे किसी के घर में कभी चूहे हो गए तो उनसे परेशान आके ले लिया। अब कई बार क्या होता है कि मोहल्ले में किसी के एक के यहाँ है तो सब लोग उसी के यहाँ से मांग के ले लेते थे, तो कितनी चूहेदानी बिक जाएंगी? खाली अगर आप चूहेदानी का काम करते, बेचने का काम करते हैं तो कितनी बिक जाएंगी, है ना? तो इसलिए कहा कि उसका जो बिजनेस था ऐसा कोई खास प्रॉफिटेबल भी नहीं था। और दूसरे, अब वो कह रहा है, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सब लिखे हैं कि रिजॉर्ट टू, यानी वो इसलिए क्या करता था? रिजॉर्ट टू बोथ, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग, उसे यूज करनी पड़ती थी, क्या करनी पड़ती थी? बैगिंग, भीख मांगना, और दूसरी थाइवरिंग यानी स्टीलिंग। कभी कभी उसे कभी भीख भी मांगनी पड़ जाती थी, कभी उसे चोरी करनी पड़ जाती थी अपना जीविका चलाने के लिए। टू कीप सोल एंड बॉडी टुगेदर से मतलब सोल एंड आपकी जो बॉडी और सोल है वो दोनों एक साथ कब होंगी? जब आप जिंदा होंगे। यदि हमारी डेथ हो गई तो क्या होगा? या तो बॉडी होगी या सोल होगी, दोनों। बॉडी में से सोल चली गई तभी तो डेथ हुई ना। तो हम दो, यानी यहाँ पर इसने एक इडियम यूज किया है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा बचे रहने के लिए उसे कभी कभी भीख मांगनी पड़ती थी, कभी उसे छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी, ये कहने का मतलब है। Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken। और इसके बाद भी उसके जो कपड़े थे वो रैग्स का मतलब फटे पुराने चीथड़े कपड़े पहने था। गाल संकन, ऐसे जब गाल अंदर चले जाते हैं उनको बोलते हैं गाल पिचक गए थे, सिकुड़ गए थे, संकन। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, हंगर भूख जो है उसकी आंखों में दिखाई देती थी। ग्लीम का मतलब होता है शोन, दिखाई देना, है ना? वो दिखाई देती थी, सीन उनकी आंखों में दिखाई देती थी। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए गवर्नमेंट। यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, है ना? एक जैसी, जिसमें कोई चेंज ना हो, कोई उतार चढ़ाव ना हो, तो ऐसे इसको बोलते हैं मोनोटोनस। तो कह रहे हैं कि वो मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, यानी उस जैसे आदमी की कैसी नीरस जिंदगी थी वो आप समझ सकते थे। Who plods along the road left to his own meditation, जो उसकी जो क्या कह रहे हैं, who plods along the road left to his own meditation, who plods along the road, जो सड़कों पे धक्के खाते फिरता था, left to his own meditation, left to his own meditation, वो अपने ही विचारों में खोया रहता था। Which really seemed to him entertaining, जिनसे वो अपने आप को, यानी और तो कोई उसके पास बोलने के लिए था नहीं, तो वो अपने आप से ही बात करता रहता था, अपने ही विचारों में खोया रहता था। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपने आप से ही बात करता रहता है। अगर हमारा मन खुश होगा तभी हमें किसी का बोलना, किसी से बोलना अच्छा लगेगा। अगर हमारा मन दुखी है तो हमें क्या होगा, ना तो किसी से बोलना अच्छा लगेगा और ना ही किसी को बोलते हुए सुनना अच्छा लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो सड़क में घूमता रहता था, क्या करने के लिए? चूहेदानी बेचने के लिए या अपनी भूख मिटाने के लिए, कुछ मांगने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट अपने ही विचारों में खोया रहता था। तो ऐसे ही एक बार जब वो अपनी मेडिटेशन में था तो कह रहे हैं ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड रैट्स, कि वो अपने रेड रैट्स के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him,
यानी रैट रैप के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? किसके बारे में? रैट रैप से रिलेटेड, इस वर्ड के बारे में, संसार के बारे में एक आइडिया आया कि संसार उसके लिए क्या है, उसके लिए संसार कैसा है। The whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. ये संसार भी क्या है कि कुछ नहीं है सिवाय काहे के कि आपके लिए इसके जो शहर हैं, इसके जो गांव हैं, वो और कुछ नहीं है। इसके जितने भी मतलब जो भी खूबसूरत चीज़ें आपको पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, वो सिवाय एक रेड रैप के हमारे लिए और कुछ नहीं है। यानी उस चूहेदानी को हमें अपने अंदर ट्रैप करने के लिए हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक, It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Baits किसको बोलते हैं? Baits जो है वो चीज़ है जिसको चूहेदानी में आप चूहे को फंसाने के लिए लगाते हैं। यानी कोई आकर्षण वाली चीज़ जिसकी सूंघ से वो जो है खींचा चला जाएगा चूहेदानी के अंदर। तो बेट का मतलब है वो जो उसके लिए हमने लालच, जिसके लालच में वो अंदर जाएगा, वो जो चीज़ लगाई है, दैट इज कॉल्ड बेट्स। तो यहाँ पर जो राइटर कह रहा है कि ये सिटीज, दीज विलेजेस, लैंड्स, दीज हिल्स, दीज रिवर्स, है ना, दीज ये सारे जो झरने हैं, ये सारे जो माउंटेन्स हैं, दीज आर नथिंग, ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? बेट हैं। वो लालच का टुकड़ा है, ब्रेड का टुकड़ा है, चीज़ का टुकड़ा है, जो चूहेदानी में, इस संसार रूपी चूहेदानी में हमें फंसाने के लिए काम करते हैं। इसलिए इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयस। क्या ऑफर करते हैं ये? भाई हम किसी तरफ आकर्षित होते हैं, किसी का बड़ा मकान देखा, काश मेरा भी ऐसा ही मकान हो, किसी के मकान में इतनी सुविधाएं देखी, काश मेरे घर में भी ऐसी इतनी सुविधाएं हो, मेरे घर में भी AC लगाओ, मेरे घर में 2-4 नौकर चाकर हो, मेरा भी इतना बड़ा खेत हो, मेरे पास भी ऐसी मोटरसाइकिल हो, मेरे पास भी ऐसी कार हो, मेरा भी इतने बड़े शहर में मकान हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। ठीक उसी तरह से जैसे चूहेदानी ऑफर करती है क्या? पॉर्क, जो उसमें लगाया हुआ है ना, जो उसका टुकड़ा लगाया हुआ है, जिसकी सूंघ में वो चूहा उसके अंदर फंसा खींचा चला जाएगा और फंस जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली रेड रैप ऑफर्ड एज चीज, पॉक्स एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ। और जैसे ही कोई व्यक्ति उसके अंदर जाता है, वो बंद हो जाता है। टेम्पटेड, आकर्षण में, लालच में, कि जैसे ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, उस बेट को छूने के लिए उसके अंदर जाता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, चूहेदानी का दरवाजा बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ खत्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his. During many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. During many dreary plodding to think of people he knew, कि during many years, अब वो क्या कह रहा है कि the world had of course never been, कभी भी संसार के लोग या संसार उसके लिए कभी कोई दयालु, किसी ने उसको जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। So it gave him unwanted, कि उसे कभी भी कोई खुशी नहीं दी to think, इसलिए to think ill of it in this way, इसलिए वो संसार के बारे में क्या कर रहा है? अच्छी राय नहीं रखता, खराब राय है उसकी संसार की, उससे संसार से कुछ अच्छा नहीं मिला। यानी हमारे पास जो होगा वही हम दूसरे को बांटेंगे। तो जब उसके पास कुछ अच्छा है ही नहीं, उस वैगाबॉन्ड के पास, तो वो किसी के बारे में भी अच्छी राय या किसी को भी खुशी देने का काम कैसे कर सकता है ना? तो ये वो कह रहा है कि इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग टू
think of people he knew who had let themselves be caught। वो सब लोग जो जिनके बारे में वो सोच रहा है कि जहाँ पर वो थका हुआ घूमता रहता था ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग। ड्रेरी से मतलब क्या है कि वहाँ पर वो थका हुआ जब वो इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था, टायर थका हुआ, प्लॉटिंग थका हुआ घूमता रहता था। टू थिंक ऑफ पीपल न्यू हू हैड डेड, जिन्होंने उसको इस जाल में फंसाया है। एंड ऑफ अदर्स, जो उस जाल में फंसे हुए हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द ट्रैप, या वो लोग जो अभी इस चूहेदानी के उस खुशबू से आकर्षित होकर उसके पास चारों तरफ घूम रहे हैं। कुछ तो उसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं, लालच में, उन सब चीज़ों को पाने के लालच में उस चूहेदानी में या उस जाल में फंस चुके हैं, और कुछ उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ और अभी उसमें फंसने वाले हैं। One dark evening as he was trudging along the road, ऐसे ही एक शाम को trudging along the road का मतलब कि वो थका हुआ जा रहा था, कहाँ, सड़क पे। He caught sight of a little grey cottage by the roadside, तभी उसने सड़क के किनारे क्या देखी, एक झोपड़ी देखी। And he knocked, उसने दरवाजा खटखटाया, on the door to ask shelter for the night, क्योंकि रात होने वाली थी कि शायद मुझे रात के लिए यहाँ पर शरण मिल जाए, मैं रात इस घर में रुका लूँ, इस झोपड़ी में मुझे रुकने के लिए मिल जाए, कह दें। Nor was he refused instead of the sour faces which ordinarily met him, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जैसा कि अक्सर वो किसी भी दरवाजे पर जाता था, कुछ मांगता था, खाना या रात को रुकने के लिए, सोर फेसेस का मतलब खराब चेहरे, जैसे किसी को देखते ऐसे बना लेते हैं मुँह, तो जैसे कि उसको सोर फेसेस देखने को मिलते थे, ना तो सोर फेस मिला और ना ही उसको वहाँ किसी ने धुतकारा कि चलो आगे चलो। कोई आपके घर के दरवाजे पे मांगने आते थे, अरे चल भाई चल आगे चलो, ऐसे खराब सब बना के बोलते थे आगे चलो। कब होता है जब कोई भिखारी मांगने आ जाओ खाना खा लो, तुम यहीं बैठो, तुम पंखा चला देती हो, बैठ जाओ, तुम आराम कर लो, क्या ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोग बोलते चलो भाई आगे चलो, है ना। तो ऐसे ही उसके साथ होता था। तो लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ कि क्या कि आज उसको कोई खराब फेस देखने को नहीं मिला, आज उसको वहाँ से भगाया नहीं गया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner of who was an old man, जो उस झोपड़ी का मालिक था, कौन था? एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, विदाउट वाइफ, जिसके पास ना उसकी वाइफ थी ना बच्चे थे घर में, was happy to get someone to talk to in his loneliness, वो खुश हुआ उसको देखकर कि चलो आज की शाम, आज की रात उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके घर कोई साथी उसको मिल गया है। यानी उसको अपने घर को शरण देके वो व्यक्ति खुश हुआ कि चलो थैंक गॉड आज मेरे साथ, मेरे अकेलेपन में कोई मेरे साथ कंपनी देने के लिए रहेगा, इसलिए उसने उसको अपने घर में आने दिया। इस जगह वो हमको ट्रैप सेवर को उस व्यक्ति ने, झोपड़ी के मालिक ने अपने घर में आने दिया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, एकदम से उसने क्या रखा? He put the porridge pot on the fire and gave him supper, उसने खाना जो बनाया रखा था, अपने लिए जो बनाया होगा वो गर्म करने के लिए स्टोव पे रखा, और वो porridge का मतलब दलिया या कुछ ऐसी मीठी चीज़ जो होती है। And he carved off such a big slice from his tobacco, खाने के लिए खाना दिया, साथ ही साथ टोबैको जो पीते हैं ना, सिगार, उसमें जो तंबाकू डालते हैं, तो टोबैको उसमें से एक स्लाइस काट के उसको भी दी कि तुम भी लो, तुम भी पियो। And tobacco wrote that it was enough both for the stranger pipe and his own, उसके पाइप के लिए और उसके खुद के लिए, दोनों के लिए जितना enough होता उतना टोबैको उसने काटा। Finally he got out an old pack of cards and played Mazoil with his guest until bedtime, और जब तक सोने का, रात का मतलब सोने के टाइम तक मेजॉइल एक गेम होता है ताश का, तो वो तब तक दोनों जो हैं ताश खेलते रहे। ठीक। The guest was informed at once that in the day of prosperity his host had been a crofter at Ramjes iron work and had worked on the land, और जैसे ही the guest was informed, जो गेस्ट कौन था? वैगाबॉन्ड, रेड ट्रैप सेलर, उसको क्रॉफ्टर वो कभी मिल में काम किया करता था, तो उसने उसको बताया, क्या बताया उसने? कि कभी वो भी, उसके भी अच्छे दिन थे, वो भी अमीर था कभी, ठीक है, कि कभी उसके भी अच्छे दिन थे, और उसने उसको बताया कि क्या कि
कि वो रामजेस आयरन वर्क में काम करता था, वर्क ऑन उसकी ज़मीन पर। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, क्योंकि अब उससे मेहनत वाला काम नहीं होता, तो इसलिए अब उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। एंड इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी जीविका का साधन क्या है? उसकी गाय। उसने गाय रख रखी है, उसका दूध निकाल के वो बेचता है और वही उसकी आमदनी का साधन है। ये उसने उसको बताया रैट ट्रैप सेलर को। Yes, that Bossy was extraordinary, और उसने उसकी तारीफ भी करी अपनी काऊ की कि साधारण गाय नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत खास विशेष है। इतना मतलब इसका क्या खास होती है गाय की? दूध बहुत ज़्यादा देती है, अच्छा दूध देती है। तो उसने कहा इट Bossy was extraordinary, she could give milk for the creamery every day, रोजाना वो बहुत गाढ़ी क्रीम वाला गाढ़ा दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले महीने ही उसने उससे जो पैसे मिले हैं, क्रॉफ्टर क्या है? जैसे हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो रुपए और पैसे है, ऐसे ही स्वीडन की जो करेंसी है उसको क्रॉफ्टर बोलते हैं, क्रॉनर। तो कह रहे हैं पिछले महीने ही उसे क्या मिले हैं? 30 kroner जो है उस दूध को बेच के मिले हैं। यानी इस महीने जो मैंने दूध बेचा उस गाय का, वो मैंने 30 kroner का बेचा। इतना मतलब मेरी अच्छी कमाई हो जाती है, ये उसने उससे शेयर किया। The stranger must have seemed incredulous. Incredulous का मतलब क्या होता है? उसे ऐसा लग रहा था कि जो रैट ट्रैप सेलर है उसे विश्वास नहीं हो रहा कि 30 kroner को गाय का दूध बेच के कमा सकता होगा। तो उसने उसको विश्वास दिलाने के लिए वो क्या करता है कि so for the old man got up and went to the window. वो बूढ़ा आदमी जो बात बता रहा था कि मेरे 30 kroner कमाए हैं गाय के दूध से, उठा अचानक और खिड़की के पास गया, विंडो के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, वहाँ से उसने एक पाउच, छोटा सा पर्स जो है लेदर का, वो निकाला। विच हंग ऑन ए नेल, जो वहीं पर एक कील के ऊपर टंगा हुआ था खिड़की पे। इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल वेरी का मतलब है ठीक विंडो फ्रेम जाता जहाँ चौखट थी उसकी विंडो की, उसके पास ही टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसने 10-10 के वो क्रॉनर के जो 3 नोट थे वो निकाल के उसको दिखाए कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रहे मेरे जो मैंने कमाए हैं गाय से पिछले महीने 30 kroner, वो ये रहे। अविश्वास आया तुम्हें? These he held up before the eyes of the king, उसकी आंखों के सामने, देखो झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये देखो। उसको विश्वास दिलाने के लिए कि कभी उसे विश्वास ना हो रहा मेरी बात पे। Nodding knowingly and then stuffed them back, और फिर उनको वहीं से अपने पाउच में वो उसके वही खिड़की के पास उसने उसको टांग दिया। The next day, अब अगले दिन सुबह होती है। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और उसके बाद and the other man probably thought, कि उसने सोचा कि भाई अब जब मालिक उठ गया तो मेरे को भी उठ जाना चाहिए, है ना। जब उसके घर का मालिक उठ गया, जो रैट ट्रैप सेलर था, कि उसे तो अपनी गाय का दूध निकालना था, तो वो तो सुबह ही उठ गया। आपको मालूम है इसके घर में गाय भैंस होती है, वो सुबह ही तड़क में उठ के दूध निकालते हैं, है ना। तो वो उसे अपनी गाय का दूध निकालना था, इसलिए वो जल्दी उठ गया। अब जब मालिक जल्दी उठ गया तो जो मेहमान होगा वो थोड़ी ना सोता रहेगा, तो वो भी उठ उसके साथ, यानी रैट ट्रैप सेलर वो भी उठ गया। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. दोनों ने झोपड़ी से सेम टाइम एक साथ निकले। उसको अपनी गाय का दूध निकालने जाना था, और उसको जहाँ जाना हुआ वो जाएगा, क्योंकि उसका घर थोड़ी है, वो तो रात के लिए रुका था केवल वहाँ पे। दोनों ने सेम टाइम पे घर छोड़ा। The crofter locked the door and put the key in his pocket. जो क्रॉफ्टर था उसने ताला लगाया अपने घर का और चाबी अपने पॉकेट में रख ली। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. और फिर उसने रैट ट्रैप सेलर ने उसको थैंक्स कहा, रात को रुकने के लिए उसे अपने घर में रुकने दिया, सोने दिया, खाना दिया, उसके साथ अच्छी कंपनी दी, तो उस सब के लिए उसने थैंक यू कहा, और दोनों अलग अलग दिशाओं में अपने रास्ते चले गए। सो फॉर टुडे it's enough. Tomorrow again we will continue this chapter, and it is some lengthy chapter. Okay, so I will try to wind up it tomorrow. Okay,
So the notebooks, I am asking again and again to send your notebook on my personal wall to get checked, but you are not sending. Why 12th class, both section A and B, why are you not sending? Have you not completed your work? Means this, your work is not completed. And I know even you are not watching the videos also. I know you are too learned. आपको तो जरूरत ही नहीं है टीचर्स के पढ़ने की, तो वैसे ही बहाना है, स्कूल नहीं खुल रहे, स्कूल नहीं खुल रहे। स्कूल तो इसलिए मिस कर रहे हैं कि फ्रेंड से नहीं मिलना हो रहा बातें करने के लिए, है ना। स्कूल इसलिए थोड़ी मिस कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए तो मिस कर रहे हैं कि भाई फ्रेंड से मिलना नहीं हो पा रहा है, बातें नहीं हो पा रही हैं, घर से निकलना नहीं हो पा रहा है ना। वो भी जल्दी हो जाएगा इसी महीने। तो अप टू देन कंप्लीट ऑल योर रिमेनिंग वर्क एंड सेंड मी योर नोटबुक्स टू गेट चेक देम एंड द वर्ड मीनिंग write down in your notebook, the question answer write down in your notebook, so the new words you can add in your vocabulary, okay, and go through the chapter again and again to better understand it. जब तक आप yourself अपने आप नहीं पढ़ोगे, it will not be clear to you. सिर्फ मैंने तो बताया है कि ऐसा हुआ है, लेकिन वो असल में समझ में तब आएगा जब आप अपने आप से जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ोगे, तभी आप नए वर्ड्स जो क्या यूज़ में है वो आपको याद होंगे जब उनके मीनिंग देखेंगे। तो देखिए उनको, पढ़िए दोबारा से। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।